प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को पाना चाहते हैं, अन्य अन्य भाषा के दान को, तो आज का संदेश आपके लिए है। आज के इस संदेश को कृपया पूरा सुने और आशीषित होइए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा का दान। अन्य भाषा का दान परमेश्वर की ओर से तोहफा है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। ये कोई साधारण भाषा नहीं है, परंतु स्वर्ग की भाषा है, परमेश्वर की भाषा है, जो कि हम भेद की बातें आत्मा द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति हो, और अन्य भाषा का दान हमारी आत्मिक उन्नति में सहायता करता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 14:4 में, जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत से मसीह विश्वासी भाई बहन सोचते होंगे कि हमारे पास तो पवित्र आत्मा नहीं है, उसका दान भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तब से आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं कह सकते कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप पवित्र आत्मा के दान को पाना चाहते हैं, तो आज बाइबल परमेश्वर का ये वचन आपके लिए है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के कार्य 2:1-4 में, जब तब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से प्रत्येक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है, जिसे पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यदि आप भी अन्य भाषा का दान पाना चाहते हैं, तो अपने अब्बा पिता से मांगिए। अपने वचन के अनुसार परमेश्वर अपने दान से आपको आशीषित करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर कीमत को अदा कर दिया है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे भले कामों से नहीं, पर हम उसकी दया से बचाए गए हैं। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 2:17-18 में, परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे वृद्धजन स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। जो उसने कहा है उसे वह अवश्य ही पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को मांगे, अन्य भाषा के दान को मांगे, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहिए, ताकि दूसरों की भी उन्नति हो और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो और प्रभु आपका इस्तेमाल करे? तो आज ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से आप मांगे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 14:16 में, और मैं पिता से विनती करूँगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। हालेलुया।
हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दी है, जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। अभी आप नहीं जानते, इसलिए आपको लगता है कि पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे तो आप जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, वह हम में है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको बोलने की सामर्थ्य देंगे और आप अन्य अन्य भाषा बोलने लगेंगे। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप आज के संदेश से अवश्य ही आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सभी को अपने वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।